नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित हम सभी के मन में एक विचार। हमेशा हमेशा जब भी हम किसी साधना में करने बैठते हैं या फिर यदि हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं, तो सोचते हैं कि हम साधक, अगर हमें साधना करनी है तो सबसे पहले ये जानना है कि हम साधक बने कैसे। गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। वीडियो को लास्ट देख के गुरुदेव ने लास्ट में जो बताया हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताया है गुरुदेव ने। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी बात समझ में आ जाए। प्रश्न है, साधक कैसे बने। साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं, गुरुदेव कहते हैं साधकों में से कई व्यक्ति हमसे ये पूछते रहते हैं, क्या करें, क्या करें। मैं उनमें से हर एक से ये कहता हूँ, ये मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या बने, क्या बने। अगर आप कुछ बन पाते हैं तो करने से भी ज़्यादा कीमती है। पर जो कुछ भी आप कर रहे होंगे वो सब सही हो रहा होगा। आप साँचा बनने की कोशिश करें। अगर आप साँचा बनेंगे तो जो भी गीली मिट्टी आपके संपर्क में आएगी, आपके तरीके से अपने ढंग की शकल के खिलौने बनते हुए चले जाएंगे। आप सूरज बने, आप चमकेंगे और चलेंगे। उसका परिणाम क्या होगा, जिन लोगों के लिए आप करना चाहते हैं वे आपके साथ साथ चलेंगे और चमकेंगे। सूरज के साथ में 9 ग्रह और 32 उपग्रह हैं। ये सब के सब लोग चमकते हैं और साथ साथ चलते हैं, क्योंकि सूरज चलता है। हम चलें, हम प्रकाशवान हों। हम देखेंगे कि जिस जनता के लिए हम चाहते हैं, जिस जनता के लिए हम चाहते थे कि ये हमारी अनुगामी बने, हमारी ही नकल करे, आप देखेंगे कि आप चलते हैं तो दूसरे लोग भी चलते हैं। आप स्वयं भी नहीं चलेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि दूसरे आदमी हमारा कहना माने, ये मुश्किल बात है। आप गलें और वृक्ष बनें। आप वृक्ष बनकर के अपने जैसे असंख्य बीज आप पाएँ। अपने भीतर से आप पैदा कर डालें। आपको बीज की ज़रूरत है। बीज लाइए, बीज बनिए। कहाँ से बीज लाएँगे? आप गलिए, वृक्ष बनिए, अपने भीतर से ही फल पैदा कीजिए और प्रत्येक फल से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। प्रत्येक फल में से ढेरों के ढेरों बीज पैदा कीजिए। लीजिए, बन गए तैयार। अपने भीतर से ही क्यों ना बीज बनाएं। मित्रों, जिन लोगों ने अपने आप को बनाया है उनको ये पूछने की ज़रूरत ना पड़ी क्या करेंगे। उनकी प्रत्येक क्रिया इस लायक बन गई कि वे जो भी सब कुछ कर सकने में समर्थ हो गई। उनका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक रहा कि प्रत्येक सफलता को और प्रत्येक महानता को संपन्न करने के लिए काफ़ी था। अर्जुन देव जी की थाली बर्तन साफ करते थे। उन्होंने अपने आप को गुरु के अनुशासन में ढालने का प्रयत्न किया था, और जब उनके गुरु तलाश करने लगे कि कौन से शिष्य को उत्तराधिकारी बनाया जाए, सारे विद्वानों की अपेक्षा, सारे नेता और सारे दूसरे गुण वालों की अपेक्षा उन्होंने अर्जुन देव को चुना। उनके गुरु रामदास जी ने ये कहा कि अर्जुन देव ने अपने आप को बनाया और बाकी आदमी इस कोशिश में लगे रहे कि हम दूसरों से क्या कराएं और स्वयं क्या करें। बल्कि होना ये चाहिए था कि अपने आप को बनाना चाहिए था। अर्जुन देव ने ना कुछ किया था, ना कराया था, केवल अपने आप को बना लिया था। इसलिए उनके गुरु ने ये माना कि सबसे अच्छा आदमी है। सप्तऋषियों ने अपने आप को बनाया। उनके अंदर तप की संपदा संपदा थी, ज्ञान की संपदा थी। हरिद्वार या जहाँ कहीं भी रहते चलें, जो कुछ भी काम उन्होंने कर लिया वो एक महानतम श्रेणी का उच्च स्तरीय काम कहलाया। अगर उनका व्यक्तित्व घटिया होता तो तो फिर बात कैसे बनती। गांधी जी ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। बुद्ध ने अपने आप को बनाया, हजारों आदमी उनके पीछे चले। हम अपने भीतर चुंबकत्व पैदा करें। खदानों के अंदर जो लोहे के कण, धातु के कण जमा हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि जहाँ कहीं भी खदान होती है वहाँ चुंबकत्व रहता है। चुंबकत्व से खदान छोटी छोटी चीज़ों को खींचता रहता है। हम अपनी क्वालिटी बढ़ाएं, हम अपना चुंबकत्व बढ़ाएं, हम अपना व्यक्तित्व बढ़ाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा करने के लिए काम है। समाज की सेवा करें, हाँ ठीक है, वो भी आपको करनी चाहिए। पर मैं ये कहता हूँ, समाज से पहले ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बात को समझें कि आपको अपनी क्वालिटी बढ़ानी चाहिए। खनिज में से जो धात निकलती है वो कच्ची होती है, लेकिन जब पका कर के ठीक कर ली जाती है, साफ़ सुथरी बना ली जाती है,
तो उन्हीं धातुओं का नाम स्वर्ण, शुद्ध स्वर्ण हो जाता है, उसी का नाम फौलाद हो जाता है। हम अपने आप को फौलाद बनाएं, अपने आप की सफाई करें, अपने आप को धोएं, अपने आप को परिष्कृत करें। इतना कर सकना अगर हमारे लिए संभव हो जाए तो समझना चाहिए आपका यह सवाल पूरा हो गया। अब हम क्या करें? नहीं, ये करें कि हम अच्छे बनें। समाज सेवा भी करना, पर समाज सेवा करने से पहले आवश्यक है कि समाज सेवा के लायक हथियार अपने आप को बना लें। ये ज़्यादा अच्छा है हम अपने आप की सफाई करें, समाज सेवा भी करें, पर अपनी सफाई को भूल ना जाएं। तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो, गुरुदेव द्वारा लिखित ये बात आपको अपने अंदर धारण करना है और समझ जाना चाहिए कि आप साधक कैसे बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव।